हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर ट्रेड के MCQ क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो कृपया उनको ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द 4th डिजिट इंडिकेट एज पर अमेरिकन वर्क सोसाइटी इलेक्ट्रोड कोडिंग। अमेरिकन वर्क सोसाइटी या AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो जो अमेरिकन वर्क सोसाइटी इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार जो चौथा अंक है वो दर्शाता है टाइप ऑफ द फ्लक्स कोटिंग। जो फ्लक्स की जो कोटिंग है वो किस प्रकार की हम यूज कर रहे हैं उसको दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेवल एंगल फॉर पाइप वेल्डिंग बट ज्वाइंट इफ वॉल थिकनेस इज मोर देन 5 mm। यदि पाइप की मोटाई 5 मिलीमीटर से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए बेवल कोण क्या होगा? यदि पाइप की जो मोटाई है वो 5 mm से अधिक है तो जो पाइप की जो बट ज्वाइंट्स बनाएंगे उसकी वेल्डिंग के दौरान उसका जो बेवल एंगल है वो रखा जाता है, या बेवल कोण जो रखा जाता है वो रखा जाता है 75 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने योग्य होता है? तो ऐसा कौन सा स्टेनलेस स्टील मटेरियल है जिसकी हम वेल्डिंग कर सकते हैं? तो वो होता है फेराइट टाइप, या फेराइट का जो प्रकार है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कच्चे लोहे का जो पूर्ण तापमान है वो कितना होता है? तो कच्चे लोहे का जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है या कास्ट आयरन का जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 200 से 310 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रूट रन। रूट रन क्या होता है? तो रूट रन कहते हैं कि जो फर्स्ट रन होता है जो रूट, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट रन। तो पहला रन ही रूट रन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड्स। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? जो नॉन कोटिंग इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड। इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो इलेक्ट्रोड साइज की जो पहचान की जाती है वो की जाती है उसके जो डायमीटर ऑफ द इनर कोर वायर, जो आंतरिक कोर के तार के व्यास के द्वारा ही हम इलेक्ट्रोड साइज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ अवेलेबल। जो इलेक्ट्रोड लेंथ अवेलेबल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जनरली आर्क वेल्डिंग के दौरान, उसमें उसका जो साइज़ होता है वो जनरली होता है 500 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विद पिच 0.8 मिलीमीटर। 0.8 मिलीमीटर के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होता है? तो जो 0.8 mm जिसकी पिच होती है जो हेक्सा ब्लेड की, तो उसका जो ग्रेड होता है उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द लेटर X इंडिकेट इन द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन ऑफ EB 5426H1JX। EB 5426H1JX जो इलेक्ट्रोड का जो वर्गीकरण करते हैं, जो उसमें जो X है वो क्या दर्शाता है? तो X दर्शाता है रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड। जो रेडियोग्राफिक जो गुणवत्ता होती है इलेक्ट्रोड की उसको यह दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.30
30% to 0.6%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ मेटल फ्लोइंग इनटू द सरफेस ऑफ बेस मेटल विदाउट फ्यूजिंग इट। बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए गए धातु के प्रभाव को क्या दोष कहा जाता है। तो जो बेस मेटल की धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रभाव को हम ओवरलैप कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द गिवन फिगर। तो दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष है वो किस प्रकार का दोष है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक डायग्राम में दिखाया ऊपर की तरफ, नीचे दिखाया गया है दूसरे में नीचे की तरफ। तो इनको हम बोलते हैं क्रैक्स या क्रैक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द डिफेक्ट इज कोज बाई लो करंट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं अगर करंट की मात्रा कम है तो उसके कारण जो दोष क्रिएट होता है या इम्प्योर डिफेक्ट जो जनरेट होता है वो होता है लैक ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन की कमी रहती है। जो मटेरियल है वो ढंग से पिघल नहीं पाता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कोज ऑफ हेयर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या होता है। जो कोज होता है हेयर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन द आर्क वेल्डिंग इज मेनली द फास्ट कूलिंग के कारण। अगर हम उसको तेज़ी से ठंडा कर देते हैं वेल्डिंग करने के बाद उसी बीड को हम तुरंत ठंडा कर देते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो हेयर लाइन सेपरेशन हो जाती है, मतलब हल्की हल्की जो दरारें होती है वो हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टील मटेरियल विच आर नॉट वेल्डेबल। स्टील सामग्री का नाम क्या है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है। तो ऐसा जो स्टील का मटेरियल है जिसको हम वेल्ड नहीं कर सकते वो होता है फेराइट एंड मार्टेनस्टाइन स्टेनलेस स्टील। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फेराइट एंड मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज टू कट द थिन पाइप ऑफ स्मॉलर साइज। छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो छोटे आकार की पतली जो पाइपें होती हैं उनको काटने के लिए हम पाइप कटर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस ऑफ सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या होता है। तो जो बेस होता है जनरली फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नोजल ऑफ द साइज तो गैस वेल्डिंग ऑफ द पाइप। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं किसी पाइप की तो जो हम नोजल जो सेलेक्ट करते हैं वो उसको किस आधार पर मानकर करते हैं, वो करते हैं पाइप की जो वॉल थिकनेस कितनी है। तो पाइप की वॉल थिकनेस के अनुसार ही हम जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं पाइप की तो उसके अनुसार ही हम नोजल को सेलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी की पाइप की वॉल हो सकता है मोटी हो तो नोजल का साइज़ अलग रहेगा, पतली हो तो उसके लिए अलग साइज़ रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम नोजल का साइज़ वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिलर रोड सेल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। किस प्रकार के फिलर रोड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है। तो जो हमारी लोह या फेरस मेटल होती है उसके अंदर जो हमारा फिलर रोड होता है उसके अंदर जो आयरन की जो क्वांटिटी होती है या परसेंटेज होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोह या फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो स्टील को जो विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडे करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है क्वेंचिंग। तो ये क्वेंचिंग की डेफिनेशन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील।
नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो मेन पर्पज होता है नॉर्मलाइजिंग ऑफ द स्टील का, टू प्रोड्यूस द फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग द रूट गैप? रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो रूट गैप को स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है, टू गेट द गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए हम रूट गैप को स्थापित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी? निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? तो जो हमारा कॉपर या तांबा होता है, इस धातु के अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हॉट वेल्ड जॉइंट रैपिडली हैमर्ड टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस? आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है पिनिंग। तो आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पिनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पजेस द हायर हार्डनेस? किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो जो वाइट कास्ट आयरन होता है, उस कास्ट आयरन में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज सॉफ्ट? तो किस प्रकार का जो कास्ट आयरन है वो सॉफ्ट होता है? तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है। तो यह करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो एक सॉफ्ट कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइज ऑफ फिलर रोड शुड बी यूज टू वेल्ड 2 mm थिक MS सीट? 2 मिलीमीटर मोटी माइल स्टील शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रोड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? अगर जो माइल स्टील की जो सीट है, अगर उसकी जो थिकनेस है अगर 2 mm है, तो अगर हमें उसको वेल्डिंग करनी है तो हमें जो फिलर रोड का जो साइज़ है वो रखा जाता है 1.6 mm। ये सब स्टैंडर्ड होते हैं, इनको हमें मेमोराइज ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग इन द इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो मेन फंक्शन होता है द फ्लक्स कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड का वो होता है टू स्टेबलाइज द आर्क को स्थिर करने के लिए हम इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन लीवर इन गैस कटिंग? गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है? तो गैस कटिंग में जो ऑक्सीजन लीवर का जो उद्देश्य होता है वो होता है टू रिलीज द एक्सेस ऑक्सीजन एंड पुश द मोल्टन मेटल। जो अतिरिक्त ऑक्सीजन को वहाँ से निकालना होता है और पिघले हुए धातु को धक्का देना होता है। जो रिलीज द एक्सेस ऑक्सीजन एंड टू पुश द मोल्टन मैटर, अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गोजिंग नोजल इज सेलेक्टेड फॉर द रिविट हेड कटिंग? रिविट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है? तो ये किया जाता है बेंट नोजल विद 3 प्री हीट या 3 प्री हीटिंग होल्स, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बैंड नोजल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन इन द पोर्टेबल कटिंग मशीन? तो एक पोर्टेबल कटिंग मशीन दिखाई गई है चित्र में, उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट करता है? तो एक्स जो पार्ट है वो इंडिकेट करता है स्पीड को, मतलब स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो इसके द्वारा हम इसे एक स्विच है, उसके रोटेटेबल स्विच है, तो इसके द्वारा हम जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेनिफिट वी गेट आउट ऑफ ए कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग लो से हमें क्या लाभ होता है। तो जो मेन बेनिफिट होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते, ये सूटेबल होती है फॉर द स्टेलाइट एंड फ्लेम क्लीनिंग। तो स्टार्टर की जो लो की सफाई के लिए उपयुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफेक्ट इज जनरेटेड एसिटिलीन गैस। जो एसिटिलीन गैस में क्या दोष उत्पन्न होता है। जब हम एसिटिलीन गैस को जो बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर जो डिफेक्ट जो जनरेट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एंड लाइमस्टोन। हाइड्रोजन, चूना, धूल और अमोनिया और जलवाष्प, ये डिफेक्ट है जो एसिटिलीन गैस को जब जनरेट किया जाता है तब ये जनरेट होते हैं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन, लाइमस्टोन, अमोनिया एंड वाटर वेपर विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ द एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रेशर यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर यूजिंग इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है गैस वेल्डिंग में, उसका जो प्रेशर जो रखा जाता है वो रखा जाता है 120 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रोड बाय द राइटवर्ड वेल्डिंग। राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रोड का कोण क्या होता है या कितना होता है। तो राइटवर्ड वेल्डिंग में जो फिलर रोड का जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 30 से 40 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट गैस वेल्डिंग बाय फोरहेड टेक्निक कैन बी यूज विदाउट एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन के बिना फोरहेड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जाता है। तो एज प्रिपरेशन बनाई जाती है बिना फोरहेड तकनीक के द्वारा गैस वेल्डिंग में। तो उसमें जो पाइप की जो मोटाई यूज की जाती है, प्लेट की जो मोटाई हम उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3.15 mm तक। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्लक्स इज यूज इन द वेल्डिंग ब्रास। जो पीतल की वेल्डिंग के लिए किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है या किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो जो बोरेक्स पेस्ट होता है उसका एज ए फ्लक्स यूज़ किया जाता है जब हम ब्रास की वेल्डिंग करते हैं, पीतल की वेल्डिंग करते हैं। तो पीतल की वेल्डिंग के अंदर जो फ्लक्स यूज़ की जाती है वो की जाती है बोरेक्स पेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्लक्स इज टू बी यूज फॉर द गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील प्लेट। गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लक्स यूज़ करते हैं हम गैस वेल्डिंग करते हैं जो स्टेनलेस स्टील प्लेट की, उसके अंदर जो फ्लक्स यूज़ की जाती है जनरली वो यूज़ की जाती है जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलर रोड इज टू बी यूज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम। गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम के लिए किस फिलर रोड का उपयोग किया जाता है। तो जो फिलर रोड हम यूज करते हैं गैस वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम के लिए वो यूज की जाती है प्योर एल्यूमिनियम 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय, शुद्ध एल्यूमिनियम और 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग या फ्लक्स का उपयोग फिलर रोड का उपयोग करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम जॉब फॉर द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम जॉब का जो प्री हीटिंग तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है ऑफ एल्यूमिनियम जॉब इन द गैस वेल्डिंग विल बी 250 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर द गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। तो पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार के चयन है वो किसके आधार पर किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पाइप की गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम नोजल सेलेक्ट करते हैं वो देखा जाता है कि जो पाइप की जो वॉल थिकनेस कितनी है, उसके अनुसार ही हम नोजल का जो साइज़ है वो डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाइप वॉल थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME फॉर द पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप में रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार जो वेल्डिंग की स्थिति क्या होती है। या ASME स्टैंड फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये जो 1G 2G 5G 6G ये होते हैं, मैं इनको आपको मतलब बता देता हूँ क्या होता है। G का मतलब होता है जनरेशन। अगर 1G लिखा है तो 1G का मतलब है कि जो वेल्डिंग की जा रही है वो फ्लैट पोजीशन के अंदर की जा रही है, आप लिख भी सकते हैं। अगर 2G है तो 2G का मतलब है कि जो वेल्डिंग की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है। 3G है तो वेल्डिंग की जो पोजीशन है वर्टिकल है। अगर 4G लिखा हुआ है तो वेल्डिंग की पोजीशन ओवरहेड है। अगर 5G लिखा है तो अप हिल या डाउन हिल वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। 6G लिखा है तो ओवरहेड वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल में वेल्डिंग की जाती है, तो मैं पहले ही बता सकूँ आप, तो वो इंडिकेट की जाती है 2G से। तो मैं दोबारा बताता हूँ, 1G इंडिकेट द फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, 2G इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन, 3G indicate the vertical welding position, 4G indicate the overhead welding position, 5G indicate uphill या downhill vertical welding position, 6G overhead vertical welding position। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बताया था कि उसके लिए हम 2G यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is what procedure is followed in the welding pipe of 5G position। 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो पालन किया जाता है, जो प्रोसीजर फॉलोड इन द वेल्डिंग पाइप ऑफ 5G पोजीशन, वो किया जाता है पाइप वेल्डेड 12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल पोजिशन। तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, मैंने 5G का मतलब बताया था, या तो अपहिल या डाउन हिल वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। तो यह हमसे 5G पूछ रहा है तो 5G मतलब अपहिल या डाउन हिल, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ है कि पाइप वेल्डिंग 12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साइज ऑफ CCMS filler rod is used for finish run of dia 50 mm pipe root welded using dia 1.65 filler। CMS फिलर रोड का कौन सा आकार व्यास 1.65 फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप व्यास 50 मिलीमीटर पाइप रूट के फिनिशिंग रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ CCMS स्टैंड फॉर कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो जो फिनिशिंग रन होता है, जो डायमीटर होता है 50 mm की, जो डाया की जो पाइप है उसका हम उपयोग करते हैं। तो 3 डाया का जो होता है, जो फिलर रोड होती है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। 5 मिलीमीटर की मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो जो 5 mm मोटी जो दीवार की जो पाइप है उसको वेल्ड करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोड का जो साइज़ होता है वो होता है 3.15 mm की जो इलेक्ट्रोड होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो यह जो आगे जो सिंबल बनाया हुआ है यह व्यास का और डायमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इंडिकेट द हार्डनेस ऑफ ए मेटल। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा मेटल की हार्डनेस को पता कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो होता है ब्रिनल टेस्ट। तो ब्रिनल टेस्ट के द्वारा हम
किसी भी मेटल की जो हार्डनेस को पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्री हीटिंग इज डन ओनली एट द पोर्शन टू बी वेल्डेड। किस प्रकार के प्री हीटिंग को केबल वेल्ड के लिए किए जाने वाले भागों में किया जाता है। तो जो जनरली हम यूज़ करते हैं लोकल जो प्री हीटिंग होती है इज़ डन ओनली एट द पोर्शन टू बी वेल्डेड। लोकल या स्थानीय प्री हीटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज इन द वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। एलॉय धातु को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो जनरली जो पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग या वेल्डिंग ऑफ द नॉन फेरस मेटल उसके लिए हम रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग करते हैं या विपरीत ध्रुवता का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मोल्टन पूल। मोल्टन पूल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता। तो जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है या लंबी आर्क की जो लंबाई होती है उसका मोल्टन पूल के आर्क पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस द अनस्टेबल आर्क। निम्नलिखित में से कौन अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है वो मेनली प्रोड्यूस करती है अनस्टेबल आर्क को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस द पुअर पेनिट्रेशन। तो किस प्रकार की जो आर्क की लंबाई है वो खराब पेनिट्रेशन को पैदा करती है। तो जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है लंबी आर्क की जो लेंथ होती है वो जनरली पुअर पेनिट्रेशन को बढ़ावा देती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजीशन इन पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में जो 4 घड़ी की स्थितियाँ क्या होती है। तो पाइप वेल्डिंग में जो 4 घड़ी की जो स्थितियाँ होती है वो होती है 6, 12, 3, 9 ओ क्लॉक पॉइंट। जो 6, 12, 3, 9 घड़ी बिंदु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 6 o'clock पोजीशन इन क्लॉकवाइज पाइप वेल्डिंग रेफर टू 5G पोजीशन। जो CW या क्लॉकवाइज पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की में जो 5 की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। तो यहाँ G का मतलब होता है ग्रू। 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसे होते हैं। तो जो 1G का मतलब होता है पाइप के अंदर। अभी तो जो पहले ही मैंने बताया था वो किसी मटेरियल या सीट के ऊपर बताया था, अब है पाइप के ऊपर। अगर 1G लिखा है और पाइप से रिलेटेड है तो मतलब उसका सीधा सा मतलब है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग या पाइप वेल्डिंग की जा रही है। 2G लिखा है तो वर्टिकल पोजीशन में पाइप की वेल्डिंग की जा रही है। अगर 5G लिखा है तो हॉरिजॉन्टल फिक्स पोजीशन है और 6G लिखा है तो इंक्लाइंड पोजीशन है। तो ये इंडिकेट करता है। तो 1G इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 2G इंडिकेट द वर्टिकल पोजीशन और 5G इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल फिक्स पोजीशन और 6G इंडिकेट द इंक्लाइंड पोजीशन और G का मतलब होता है ग्रूव। तो यह हमारा क्या पूछा गया है 5G। तो 5G सिंपल सा मतलब हो गया ओवरहेड पोजीशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर द वेल्डिंग पाइप अंडर द 6G पोजीशन। तो पहले 6G बताया था, इसका सीधा सा मतलब है इंक्लाइंड पोजीशन, मतलब कहीं ना कहीं वो एंगल की बात करेगा। तो 6 जो ग्रूव या 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो पाइप रोटेटेड या पाइप नॉट रोटेटेड एंड द पाइप एक्सिस 45 डिग्री एंगल डिपॉजिट वेल्ड फ्लैट एंड वर्टिकल। पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्स जो 45 कोण पर
जमा वेल्ड, फ्लैट और लंबवत होता है। तो सीधा सीधा एंगल से मतलब, तो एंगल एक ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट फिलर रोड इज यूज टू वेल्ड द स्टेनलेस स्टील प्लेट। स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रोड का उपयोग करते हैं। जो एलिमेंट फिलर रोड मेनली यूज करते हैं जो वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील प्लेट के लिए, वो किया जाता है मोलिबेडनम और कोलम्बियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द कॉमन अलॉय एलिमेंट ऑफ ब्रास। पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से होते हैं। जो पीतल में जो कॉमनली अलॉइंग एलिमेंट होते हैं ब्रास के, वो होते हैं कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास का जो मेन जो किस किस से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक या तांबे या जस्ते से बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग एल्यूमिनियम अलॉय कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ आयरन एंड सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कॉमर्शियली जो प्योर एल्यूमिनियम होता है या व्यावसायिक शुद्ध रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम होता है, उसके अंदर 1% आयरन और सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए। दोस्तों, ज़्यादातर सीबीटी एग्ज़ाम में जो आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से इन्हीं जो पीडीएफ है, निमी की पीडीएफ है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जनरली जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी लगभग इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आईटीआई के साथ साथ किसी जॉब को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।